गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 17 जून से बनने वाले 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी सभी भी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी दोस्तों को आज 17 जून है, बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं जो भी मेरे दोस्त हैं। और शुरू करते हैं फिर आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। प्रश्न है हमारा, दक्षिण अफ्रीका की दूसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो दक्षिण अफ्रीका के दूसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो इसका जो आंसर है, सिरिल रामापोसा को दूसरी बार अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति की गई है। और इनके बारे में बता दें तो दक्षिण अफ्रीका में 2 सप्ताह पहले हुए आम चुनाव में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 40% मत हासिल हुए और इसके बावजूद देश की संसद ने 5 साल के लिए फिर से सिरिल रामापोसा को राष्ट्रपति चुना है। इससे पहले दिन थोको डिडीजा को अध्यक्ष और डेमोक्रेटिक अलायंस के एनेली लिटरेट को उपाध्यक्ष चुना गया है। और इसके बारे में अफ्रीका के बारे में बता दें तो G20 में शामिल होने वाला देश बना अफ्रीका, 21वां देश है। ठीक, और अफ्रीका दुनिया में पहला देश बना जो पूर्ण रूप से जल विहीन हो गया है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। और अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। राष्ट्रपति रामापोसा मुद्रा लैंड है और पहला है प्रेटोरिया, दूसरा इसकी राजधानी केप टाउन और तीसरा ब्लोमफोंटेन है। ठीक, ये इसकी 3 राजधानी अफ्रीका की पाई जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीनिवास हेगड़े जिनका 71 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह किस मिशन से जुड़े थे? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, आदित्य L1 और परमाणु वैज्ञानिक। तो इनका जो संबंध था चंद्रयान 1 मिशन से इनका संबंध था। अब इनके विषय में बता दें तो चंद्रयान 1 के निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े। उनका 71 साल की उम्र में निधन हो गया और उन्होंने 1978 से 2014 तक इसरो में कार्यभार संभाला। वो पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे और उनके द्वारा चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी। ठीक, और इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 मुख्यालय बंगलौर और अध्यक्ष वर्तमान में के एस सोमनाथ है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ICC ने 2024 में किसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया? गुडाकेश मोती, चमारी अथापत्तू, ऋषभ पंत या रोहित शर्मा? तो ऋषभ पंत तो सबसे पहले पाने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है फिलहाल गुडाकेश मोती पाए हैं पुरुषों में और चमारी अथापत्तू ये महिला में पाए हैं। ठीक, ये पुरुष हैं, ये महिला है। ठीक, अब इनके बारे में बता दें तो ये गुडाकेश मोती जो हैं ICC ने मई 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में पुरुषों में गुडाकेश मोती वेस्टइंडीज के स्पिनर हैं और चमारी अथापत्तू जो श्रीलंका की महिला खिलाड़ी हैं को घोषित किया है। ठीक, और ICC की स्थापना 1909, मुख्यालय इसका दुबई UAE में और अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फिक्की ने किसे नया महानिदेशक नियुक्त किया? ऑप्शन इसके नवनीत कौर, सुलेखा शर्मा, ज्योति विज और प्रमोद महाजन। इसका राइट आंसर है सी, ज्योति विज जो है फिक्की के नए महानिदेशक नियुक्त हुई हैं और ये महिला हैं फिलहाल। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 11 जून 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, जिसे फिक्की बोलते हैं, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने खुलासा किया कि ज्योति विज को इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और अनित शाह इसके अध्यक्ष हैं। फिक्की और समूह CEO और प्रबंध निदेशक हैं। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1927 मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रज महोत्सव का त्यौहार प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या सिक्किम? तो इसका जो राइट आंसर है, उड़ीसा में यह रज महोत्सव मनाया जाता है। और इसमें बता दें तो रज महोत्सव जो है उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। कुंवारी कन्याओं को समर्पित यह उत्सव 3 दिनों तक बड़े ही आनंद के साथ उड़ीसा में मनाया जाता है। इस दिन घर की बालिकाएं, युवतियां और बड़ी बूढ़ी महिलाएं पूरे दिन मौज मस्ती करती हैं, झूला झूलती हैं। ठीक, ये होता है। और प्रत्येक वर्ष 14-16 जून तक उड़ीसा में रजो उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इन तीनों दिन महिलाएं कोई काम नहीं करती। ठीक, और वहाँ का एक त्यौहार और है नुआखाई महोत्सव, उड़ीसा में होता है, जो धान की फसल कटाई में होता है। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। CM मोहन मांझी अभी नए बने, राज्यपाल रघुवर दास है इसके। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान शुरू हुआ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ये शुरू हुआ है। और ये होता क्या है तो
पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए शिमला शहर में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान फिर से शुरू किया है। आवश्यकता आधारित व्यवस्था के रूप में अधिशेष वाहनों को 1 मिनट होल्डिंग पॉइंट पर रखा जाता है। प्रत्येक बिंदु पर हर मिनट में 40/20 या 30/30 के अनुपात में वाहनों को छोड़ा जाएगा। यानी हर मिनट पर वाहनों को 40 सेकंड के लिए रोका जाएगा और 20 सेकंड के लिए छोड़ा जाएगा। वाहनों को लगातार रोकना 1 मिनट से अधिक नहीं रहता। ठीक। और इसकी राजधानी क्या है? धर्मशाला और शिमला है, क्योंकि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2 राजधानी है। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग कितने लोग विस्थापित हुए? 120 मिलियन, 100 मिलियन, 110 या 90? राइट आंसर 120 मिलियन विस्थापित हुए, मतलब अपने देश से दूसरे देश गए हैं। ठीक, किसी कारणवश। तो यूएनएचसीआर ने अनुमान लगाया है कि 2024 के अंत तक 130.8 मिलियन लोग जबरन विस्थापित और राजविहीन होंगे। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक संख्या संभवतः इससे भी अधिक है, क्योंकि यह डेटा केवल उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने जबरन विस्थापित के रूप में पहचाना है। और यूएन की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई है। अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ट्रिनिडाड के रहने वाले थे। 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, 2 दिवसीय भारतीय IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? बंगलौर, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई? राइट आंसर है इसका दिल्ली में आयोजित हुआ ये सम्मेलन। अब इसमें बता दें तो फिक्की इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA सचिवालय और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में 13 तारीख को सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है। ठीक। और IORA भारत क्रूज पर्यटन सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो IORA क्षेत्र के भीतर क्रूज, तटीय और समुद्री पर्यटन की क्षमता को अधिकतम करने के लिए सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के किस रस को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में पहला स्थान मिला? काई चटनी, आम रस, संतरा चटनी या धनिया चटनी? राइट आंसर बी है, आम रस को मिला है पहला स्थान। अब इसमें बता दें, हाल ही में भारत के आम के व्यंजनों को वैश्विक मंच पर पहचान मिली है। गाइड की जून 2024 की रैंकिंग के अनुसार उनमें से दो को टेस्टेटलस की आम के साथ 10 सर्वश्रेष्ठ व्यंजन की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस लिस्ट में सबसे ऊपर स्थान मिला है। और गाइड की जून 2024 की रैंकिंग के अनुसार उनमें से 2 को टेस्टेटलस की आम के साथ 10 सर्वश्रेष्ठ व्यंजन की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये 2 बार हो गया है। और आम का सबसे बड़ा उत्पादक अगर बताएं तो उत्तर प्रदेश है, मलिहाबादी आम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण प्रदान किया है? तो इसका फिलहाल राइट आंसर हम बता दें आपको डायरेक्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नौकरी में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की। सीएम भजनलाल ने तृतीय श्रेणी शिक्षक में महिलाओं के आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। और मुख्यमंत्री की इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार अधिक अवसर मिलेगा। ठीक। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम के प्रति। तो सभी दोस्तों जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इसको। सभी इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय सभी को।